जैसा कि दाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। महिला आरक्षण बिल पर मोदी सरकार ने पहल की और 27 साल से पेंडिंग पड़े बिल को एक दिशा मिल गई, मंजिल मिल गई है। और इसके साथ जो चर्चाओं का बाजार है वो गर्म हो गया और चर्चाएं पिछले कुछ समय से ये चल रही है कि 2024 का इलेक्शन मोदी महिलाओं के वोट के साथ जीतना चाहते हैं। जी हां, देश की आधी आबादी को मोदी अपनी अलग अलग स्कीम से, अपनी अपनी अलग अलग योजनाओं से प्रभावित कर रहे हैं और जो स्ट्रैटेजी बन रही है अंदर ही अंदर वो यही है कि इस बार महिलाओं के वोट मोदी को जिताएंगे। और अगर हम इसकी बात करें तो इसकी शुरुआत काफी समय पहले से हो गई है। योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। 2014 से 2023 तक, अभी तक और आने वाले समय भी अगर हम देखा जाए कुछ प्रमुख बड़ी योजनाओं पर अगर हम नजर डालें तो सभी योजनाएं ऐसी थी जिसमें महिलाओं का सीधा भला हो रहा था, कल्याण हो रहा था और मोदी की फैन बन गई। इसमें सबसे प्रमुख है प्रधानमंत्री आवास योजना। बताया जा रहा है आंकड़ों के हिसाब से 2014 से 2019 तक 1.7 मिलियन मकान बने। इसमें 68% जो मकान थे वो महिलाओं के नाम थे और कई ऐसे थे जिसमें भागीदारी थी कि जरूरत थी तो पुरुषों का नाम भी जोड़ दिया गया। और ऐसे में महिलाओं को मोदी ने खुद चाबी सौंपी घर की कई जगहों पे जाके पर्सनली और लखपति दीदी का नाम दिया। तो ये सीधे तौर पर महिलाओं को एक तरह से एम्पावरमेंट करने की कोशिश की, एक जगह बनाने की कोशिश की कि घर आपका है, आप अपने हिसाब से घर चलिए। इसी तरह से हम बात करें शौचालयों की, जिस तरह से एक सम्मानजनक और देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार ऐसा हुआ होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को गंभीरता से लिया कि गांव, शहरों, छोटे शहरों में रहने वाली महिलाएं के पास घरों में काम करने वाली जगहों में शौचालय नहीं होते हैं, तो उनको एक सम्मानजनक एक जिंदगी दिलाने के लिए, जीने के लिए शौचालय बनाए गए। ये सभी को पता है। इसके अलावा जनधन की अगर हम बात करें, जो बैंक के खाते खोले गए, गरीब आदमियों के खाते वैसे ही नहीं खुलते, लेकिन मोदी सरकार ने इनिशिएटिव लिया, खाते खुले। और ऐसे में ये भी होता है अगर किसी मध्य वर्गीय, लो मिडिल क्लास में खाते नहीं खुलते हैं बैंक में, ये है अक्सर हमारी सोसाइटी में, तो एक पुरुष जो है वो खाता खुलवाता है अपना, एक जो घर का मेल मेंबर है वो खाता कभी एक महिला के नाम से खाता नहीं खुलता। लेकिन यहाँ पर जनधन जो योजना हुई उसमें महिला के साथ साथ पुरुषों के भी खाते खुले, महिलाओं की बड़ी संख्या में खाते खुले, क्योंकि कई चीजें डायरेक्ट खाते में आ रही थी। इसलिए महिलाओं को इसमें एक तरह से आगे बढ़ के कहा गया कि आप खुद खाते खुलवाए। और घर के पुरुषों ने बकायदा महिलाओं को, घर की महिलाओं को जिनके खाते कभी नहीं खुले, जिन्होंने बैंक का मुंह नहीं देखा था, बैंक ले जाकर उनके खाते खोले। तो एक तरह से एम्पावरमेंट यहां भी करने की कोशिश की है। इसी तरह हम बात करें तलाक के जरिए जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका दिल जो है मोदी ने जीता। हालांकि ये बात अलग है कि मुस्लिम महिलाएं खुलकर इसके बारे में नहीं बोली। जब वोट करने का दिन आया, जैसे उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि जो ट्रेंड चला वहां पे और पता चला कि मुस्लिम महिलाओं ने खुलकर मोदी को वोट दिया, मोदी को, योगी जी को वोट दिया और वहां की जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीते। तो ये तमाम योजनाओं की अगर हम बात करें तो ये फीमेल सेंट्रिक योजनाएं हैं जिनमें मोदी ने सीधा महिलाओं का भला किया और कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी के तहत। और हाल ही में एक योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो 15,000 महिलाएं, उनको ड्रोन की ट्रेनिंग दी गई कि वो कृषि के क्षेत्र में काम कर सके। आप सोचिए कि जहां लोअर लेवल की महिलाओं को भी लुभाया जा रहा है, मिडिल लेवल की भी और हायर क्लास महिलाओं के लिए भी तमाम तरह की योजनाएं बना रही हैं उनको जोड़ने के लिए अपने साथ। और इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र में महिलाओं को इस योजना के तहत इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि ड्रोन के जरिए वो कृषि में कैसे पैदावार पर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कर सकती हैं, कैसे जो कई चीजों, खाद है, उसका इस्तेमाल ड्रोन के जरिए डाल सकती हैं अपने खेतों में। इस तरह से जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो चले महिलाओं के लिए। तो कहने का मतलब है कि जो योजनाएं चल रही हैं और आगे भी जो चलने की कोशिश की, जब तो समय कम है, लेकिन जो योजनाएं चली हैं पूरी एक स्ट्रेटेजी के तहत और अब इसको बहुत अच्छी तरह से पक्का किया जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम कुछ आंकड़ों पर भी नजर डालें तो 2014 से लेकर अब तक महिला वोटर्स की संख्या बीजेपी की तरफ बढ़ी है। महिला वोटर्स ने खुलकर वोट दिया। 2019 के आंकड़ों में खुलकर सामने आया कि बीजेपी को वोट देने में महिलाएं सबसे आगे थी और पार्टी के मुकाबले महिलाओं ने 6 से 8% वोट बीजेपी को ज्यादा दिए, यानी मोदी के नाम पर वोट पड़े क्योंकि मोदी फेस थे वहां पर। और माना यह जा रहा है कि 1962 में जब से उसके बाद चुनाव आयोग ने क्लैरिफिकेशन किया, सेपरेशन किया कि जेंडर बेस्ड जो वोट पड़ते हैं, 1962 के से अब तक 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी थी जहां महिलाओं के वोट ज्यादा जाते थे, महिलाएं पसंद करती थी। लेकिन
मोदी ने ये ट्रेंड तोड़ा और 2014 कहते हैं कि जीत जो हुई है 2014 और 2019 की, उसमें महिलाओं और युवाओं का बहुत बड़ा हाथ है। और 2019 में तो जो फिगर्स आए उसमें पता भी चल गया कि महिलाओं ने खुल करके मोदी को वोट दिया। ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो सामने आए हैं। तो टोटलिटी में जो एक सिनेरियो बन रहा है, सामने जो बन रहा है, उसमें लग रहा है कि मोदी की जो प्लानिंग है वो महिलाओं को लुभाने की, और जाहिर तौर पर आजकल हर पार्टी अगर आप देखें जो मैनिफेस्टो रिलीज करते हैं उसमें महिलाओं की बहुत ज्यादा बात होती है, बहुत ज्यादा उनके बारे में जिक्र होता है। और एक सर्वे के मुताबिक 2014 से 2019 तक जो 5 बेस्ट स्पीच गई है मोदी की, नरेंद्र मोदी जी की, उसमें महिलाओं का जिक्र सबसे ज्यादा था। चाहे वो उनकी समस्याओं का हो, चाहे उनकी वेलफेयर के बारे में हो, चाहे उनके बारे में कोई नई घोषणा का जिक्र हो। तो 5 ऐसी बड़ी स्पीच जो टॉप स्पीच मानी गई थी उनमें महिलाओं का जिक्र ज्यादा था। तो कहने का ये है कि जो कहा जा रहा है, जो अटकलें लगाई जा रही है कि 2024 के चुनाव के लिए क्या बीजेपी इसलिए बहुत ज्यादा सुनिश्चित है और निश्चित है कि मोदी ही जीतकर वापस आएंगे, क्योंकि मोदी ने अपना एक वोट बैंक जो है महिलाओं के इर्द गिर्द जो है महिलाओं को लुभाने के लिए और महिलाओं के वेलफेयर के लिए जो योजना बनाई है उसको महिलाओं ने पसंद किया। और कहीं ना कहीं वो सोचती हैं कि एक नेता है जो इतने बड़े पद पर बैठा है और महिलाओं के बारे में सोच रहा है। खास तौर पर जब घोषणाएं होती हैं बड़े बड़े मंचों से, गांवों की महिलाएं भी सुनती हैं, शहरों की महिलाएं भी सुनती हैं, जब महिलाओं के शौचालय के बारे में बात की जाती है कि महिलाओं को किन परिस्थितियों में बाहर जाना पड़ता है, जब महिलाओं के से जुड़ करके ये कहा जाता है कि घर में वो चूल्हा फूंकती हैं, सारी आग झेलती हैं और खाना बनाती हैं, तब जब इस तरह की बातें सामने आती हैं, जो एक तरह का इंटरनल बातें जो होती है, जो एक संवाद के जरिए जो महिलाओं को लुभाने की कोशिश की जाती है और जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उनको हाईलाइट करता है जब इतने बड़े पद पर बैठता है आदमी, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी भी होती है आदमी की, वो उससे जुड़ता है। हम यहाँ बैठे और कल को हमारे बारे में चर्चा करते हैं। ये आप एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताती हूँ कि ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें कि कल को आप अपने घर में बैठे और सडनली मोदी की मन की बात आ रही है और आपके काम का जिक्र उसमें हो जाता है। आप सोचिए आप कितने जबरदस्त नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ जाएंगे कि देखिए इतने बड़े पद पर बैठा है, मेरे काम को रिकॉग्नाइज किया है। तो ये एक तरह की स्ट्रैटेजी जो मोदी ने बनाई है, और जिस तरह से मन की बात में भी महिलाओं के द्वारा जो काम होता है उसको वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ाते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ तक कि पद्मश्री और पद्म भूषण जो अवार्ड जाते हैं उनमें भी हम देखते हैं कि महिला प्रतिनिधियों का जो नंबर्स हैं वो भी बड़े हैं। तो पूरी स्ट्रैटेजी के तहत माना जा रहा है कि मोदी और बीजेपी इस तरफ काम कर रही है। आने वाले समय में 2024 के इलेक्शन में मोदी को भरोसा है कि जो उसने जो किया है महिलाओं के लिए उसका फल उन्हें आने वाले इलेक्शन में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ चर्चाएं करनी जरूरी है, जहां पर कहीं ना कहीं लगता है फेल्यूर हुआ है मोदी सरकार का। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करें, चाहे वो पटरी लगाने वाली महिलाओं हो, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर्स हो, चाहे वो वेजर्स हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं हो, कहीं ना कहीं ये निग्लेक्टेड है। इनके लिए कोई ऐसी स्कीम नहीं लाई गई, इनको रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया गया, इनको एक सिक्योरिटी नहीं मिली है, जॉब सिक्योरिटी। तो कहीं ना कहीं उस सेक्टर की तरफ भी मोदी सरकार को ध्यान देना होगा अगर 2024 में वो चाहते हैं कि महिलाएं उनको खुलकर वोट दें। तो एक बहुत बड़ा तबका है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लगा हुआ है, चाहे वो घरेलू नौकर है, उनका जो उत्पीड़न होता है। और दूसरा एक बात है जो कहीं ना कहीं सामने आते हो, कहीं ना कहीं तक लगता है कि थोड़ी बहुत लैकिंग हो रही है, जो महिला सुरक्षा के नाम पर केसेस सामने आ जाते हैं, चाहे वो रेप केस हो, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो और कोई केस हो जिसमें महिला उत्पीड़न होता है, चाहे वो दलित महिला के साथ बदतमीजी हो, उसके साथ रेप किया गया हो। इस तरह की जब घटनाएं आती हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा की जो भावना है महिलाओं में वो सवाल खड़ा कर देती है कि ये जो नेतृत्व है ये महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ दो फ्रंट पर, एक तो अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है वहां की महिलाएं जो हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है बीजेपी को अपनी स्ट्रैटेजी के तहत, अगर वो महिलाओं को लुभा रही है 2024 के इलेक्शन के लिए। और दूसरा सुरक्षा, सुरक्षित महिला अगर होती है, घर से बाहर निकलती है और रात को 10 बजे 12 बजे घर घुसती है और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, तो अपने आप ही ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है दोस्तों कि अगर आप सुरक्षित महसूस करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, घर बेधड़क घूमते हैं, अपना काम कर लेते हैं, तो
और फैक्टर्स को और प्रॉब्लम्स को आप इग्नोर कर देंगे। आपके घर में पानी नहीं आ रहा है, आपके घर में बिजली नहीं आ रही है, आपको शायद एक दो बार खाने को, अगर गरीब को रोटी नहीं मिली तो वो इग्नोर कर देता है अगर उसको पूरी सुरक्षा मिल रही है घर के बाहर, उसकी महिलाएं सुरक्षित हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो यहाँ पर बहुत जबरदस्त ध्यान देने की जरूरत है। और पिछले कुछ सालों में जिस तरह के केसेस सामने आए हैं, दलित महिलाओं के साथ आए हैं और तरह के केसेस आए हैं, उससे कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह महिलाओं के दिमाग में उठता है कि सुरक्षा जो देनी चाहिए, एक एजेंसी है सुरक्षा देना, वैसे स्टेट एजेंसी का काम है, लेकिन सेंटर को बिल्कुल इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि महिलाएं चाहे वो सुबह 6 बजे घर से निकले, चाहे वो रात को 12 बजे घर से निकले, अपना काम करें, वो बिल्कुल सुरक्षित महसूस करें। ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा और ये बहुत जरूरी है अगर बीजेपी चाहती है कि 2024 में उनको ज्यादा से ज्यादा महिलाएं वोट करें और उनको तीसरी बार मोदी जी को जिताकर वापस लाएं। तो अगर आप महिलाओं को लुभा रहे हैं, महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, कई अच्छी योजनाएं आपने शुरू की हैं, तो आपको इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य होता है आपके साथ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर किया जाए और बैलेंस बना के कोशिश की जाती है आपके साथ बात परोसी जाए, और बाकी व्यूअर्स जो होते हैं वो अपने आप सब समझते हैं, उनको कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आज का जो व्यूअर है, आज का जो वोटर है, वो बहुत ज्यादा समझदार हो चुका है। उसको पता है उसको क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सी पार्टी उसके हित के लिए काम कर रही है, कौन सी पार्टी उसके हित के लिए काम नहीं कर रही, किस पार्टी में कितनी बुराइयां हैं, कितनी अच्छाइयां हैं। और हमारी कोशिश रहती है आपके सामने जो भी पेश करें फैक्ट्स और फिगर्स के साथ पेश करें, जिससे आप अपने डिसीजन बहुत ही आसानी से लें। आपको आई ऑफ ट्रुथ का मकसद ही ये है कि आप तक सही और सटीक खबरें पहुंचाएं। तो बने रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल के साथ आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।